कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत सारी पुस्तकों और ग्रंथों से वो ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं इन पुस्तकों और ग्रंथों में समाहित है और हमें एक सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता की और इसका 11वां अध्याय जो है आप हमें बता रही थी पिछले एपिसोड में, जिसमें श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन किया गया है कि अर्जुन को दर्शन करवाएं उन्होंने अपने विराट रूप के। उनकी विभूतियों का वर्णन तो हम पहले ही जान चुके हैं और इसमें भी किस तरह से प्रभु का ऐश्वर्य रूप है, विराट रूप है, विश्व रूप जिसे कहा जाता है, उसका वर्णन आप कर रही थी। और बहुत सारे प्रश्न जो है अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, विभिन्न श्लोकों के माध्यम से उनका वर्णन हम जान रहे थे आपसे। 31 श्लोकों तक का वर्णन जान चुके हैं, आज हम बढ़ेंगे इसके 32वें श्लोक की तरफ। तो आप बताइए इसके बारे में। जी, श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। यहाँ लोगों का संहार करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। विपक्ष में जो योद्धा हैं वे ना तुम्हारे ना मारने पर भी जीवित नहीं रहेंगे। श्री भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं सबका संहार करने वाला काल रूप हूँ। इस समय मैंने विराट रूप धारण किया है। तो अभी विराट रूप की चर्चा हो रही है और उसमें ही भगवान कह रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा रूप धारण किया है और मैं सभी दुर्योधन आदि का संहार करने के लिए आया हूँ। तो इस रूप की प्रवृत्ति का परिणाम तुम जान लो कि तुम पांचों पांडवों के अतिरिक्त इस युद्ध क्षेत्र से कोई भी जीवित नहीं लौटेगा। तो भगवान ने पहले ही, अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले ही उनको विश्व रूप दिखा के और उसका रिजल्ट भी बता दिया। जी। तुम या तुम्हारे समान योद्धाओं की चेष्टा के बिना भी सभी काल के भयानक मुख में अवश्य ही जाएंगे, क्योंकि मैंने काल रूप में सबकी आयु को हरण कर लिया है। हे अर्जुन, ऐसी स्थिति में युद्ध से निवृत्त होने पर तुम स्वधर्म से च्युत तो हो ही जाओगे, किंतु वे लोग भी बच नहीं सकेंगे। तो भगवान उनको सब तरह से बता रहे हैं कि यदि तुम्हारे मारे जाने पे वे नहीं मरेंगे, मैंने उनको पहले ही मार दिया है और मेरे मुख में अवश्य ही आएंगे। श्लोक नंबर 33 कह रहा है कि अतः तुम उठो और शत्रु को जीतकर यश प्राप्त करो और एवं समृद्ध राज्य को भोग करो। ये समस्त योद्धागण मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः हे सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। फिर 34वें श्लोक में कह रहे हैं, मैंने पहले ही द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं का विनाश कर दिया है। तुम केवल युद्ध में उनका वध करो। दुखी मत हो, तुम युद्ध में शत्रु को जीतोगे, अतः युद्ध करो। तो यहाँ पे द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि को मैंने पहले ही विनाश कर दिया का गूढ़ तात्पर्य है कि भगवान कह रहे हैं कि जिस समय कौरव पक्ष के योद्धा सबके सामने सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र अपमानित कर रहे थे, उसी समय उनके इस घोर वैष्णव अपराध के कारण वे सभी मेरे द्वारा मारे गए थे। केवल मैं तुम्हें यशस्वी बनाने के लिए ही इन शस्त्रों को यंत्र प्रतिमा की भांति, पुतली की भांति तुम्हारे समक्ष खड़ा किया हुआ है। अतः वे जीवन रहित हैं, तुम इनके संहार के निमित्त मात्र बनो। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि तुम करोगे, मैंने तुमको पहले ही मार दिया। इन्होंने इतना घोर अपराध किया कि एक भरी सभा में एक वैष्णवी जो है द्रौपदी, क्योंकि भगवान उनको अपनी सखी कहते थे, कृष्ण और कृष्णा कहलाई जाती थी, तो वो और उसको एक निर्वस्त्र करने की चेष्टा की गई। आजकल कलयुग में भी ये इस तरह का अगर ऐसे करे कुल वधु को तो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन उस वक्त के उसमें और सब घोर भरी सभा के बीच में तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता था। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ, अब तो मैं खाली तुम्हारे द्वारा तुमको यशस्वी करने के लिए बना रहा हूँ। कृष्ण ने महाभारत युद्ध में उपस्थित वीरों की आयु को युद्ध से पूर्व ही हर ली थी। श्रीमद् भागवतम में भीष्म के स्तव में ऐसा कहा गया है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करें। सखा अर्जुन की इस बात को सुनकर तो तत्क्षणात दोनों सेनाओं के बीच अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर वे द्रोण, भीष्म हैं
इस प्रकार परिचय देने के बहाने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के योद्धाओं की आयु छीन ली और उन 5 सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम गति हो। फिर उसके बाद 35वें श्लोक में कह रहे हैं कि संजय ने कहा, भगवान केशव के इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बार बार, क्योंकि संजय ये सारा वृतांत धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, तो वो उनको सारा लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं, क्योंकि वेदव्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की कि तुम सारा महाभारत का युद्ध नहीं बैठ के देख सकोगे, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहते थे कि मैं भी उस युद्ध को देखूं। तो इसलिए उनको वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी संजय को कि तुम हाथ से देख के इनको सुनाते रहो। तो अब वो बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कांपते हाथों से बार बार उन्हें नमस्कार किया। अत्यंत भयभीत होकर पुनः प्रणाम करते हुए गदगद कंठ से श्री कृष्ण से कहा, 36वें श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम रूप गुण आदि के कीर्तन से जगत अत्यंत हर्षित हो रहा है और आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है। राक्षसगण भयभीत होकर चारों ओर भाग रहे हैं और सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं, ये सब उचित ही है। अर्जुन ने भगवान को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया और जो भक्तों की इंद्रियों को अपनी ओर उन्मुख तथा भक्तों की इंद्रियों को विमुख करते हैं वे ऋषिकेश हैं। भगवान का विग्रह एक अत्यंत अलौकिक प्रभाव है कि उसको देखकर भक्तों को बड़ी प्रसन्नता होती है, किंतु उनसे विमुख आसुरी प्रकृति के जो जीव हैं उनको उस विग्रह वही विग्रह लगता है जैसे यमराज के भांति। मथुरा में कंस की रंगशाला में नव किशोर अवस्था के परम सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उनके सखाओं, नंद बाबा आदि पूजनीय जन यादवों को अत्यंत आनंद हुआ, किंतु इसके विपरीत कंस को वे साक्षात नित्य स्वरूप चारों आदि पहलवानों को ब्रज के समान कठोर शरीर वाले दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक और योगियों को परमात्म तत्व के रूप में दिखलाई दिए। इससे भगवान के यश कीर्तन सुनकर उन्मुख जीव उल्लसित और अनुरक्त होते हैं, किंतु विमुख जीव असुर राक्षस आदि भयभीत होकर भाग जाते हैं। तो जो भक्त हैं वो तो परम आनंदित होते हैं, किंतु जो और असुर आदि और जो अन्य अन्य विमुख लोग हैं वो लोग भयभीत हो जाते हैं। सिद्धगण उनके प्रति शरणागत होते हैं और वह उनके लिए उचित ही है। 37वें श्लोक में कह रहे हैं, हे महात्मन, हे देवेश, हे अनंत, हे जगत निवास। अब अर्जुन सब स्तुति कर रहे हैं उनकी। आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तत्व आदि सृष्टि करता है। आप ही सत्य और सत से अतीत अक्षर तत्व ब्रह्म है, अतः वे आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप अक्षर ब्रह्म तत्व हैं, जीव तत्व, प्रकृति तत्व, इन सबसे परम उत्कृष्ट हैं और इनसे भिन्न हैं। भिन्न होने पर भी उनकी अचिंत्य शक्ति से सभी तत्वों को प्रकाश होता है, अतः वे सर्व रूप में भी हैं। किंतु ऐसा होने पर भी सभी भगवान नहीं हैं अथवा भगवान के समान भी नहीं है। सभी उनकी शक्तियों के कार्य या परिणाम हैं। इस दृष्टि से वे सभी कुछ हैं, किंतु उनके अतिरिक्त पृथक रूप में स्वतंत्र सत्तायुक्त कोई भी दूसरी वस्तु या तत्व नहीं है। इसलिए उनको असमूर्त परम तत्व कहा जाता है। कहीं कहीं श्रुतियों में जीव और जड़ात्मक विश्व सभी भ्रम है ऐसा कहा गया है, भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं कि सब कुछ भ्रम है, मैं भी भ्रम हूँ, तुम भी भ्रम हो, सब कुछ भ्रम है, जगत भी भ्रम है। पर भ्रम नित्यों में परम नित्य, चेतन वस्तु में परम चेतन है, जीव भी नित्य और चेतन है, संख्या में अनंत है, किंतु पर भ्रम परम नित्य, परम चेतन और एक है। इसके अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत श्रुति सम्मत और सुविमल तत्व है। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है। 11वां अध्याय हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का। और श्रोताओं, मैं बता दूं, ये जो गीता हम आपको सुना रहे हैं ये शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने लिखी है और इसकी जो टीकाएं हैं ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी है और इनका प्रेरणा स्रोत जो है वो श्रीमद् भगवत गीता ही रही। और इसके बारे में हम आपको बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ इस विषय में पूछना चाहते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें SMS या कॉल कर सकते हैं 8010781078 पर। आगे और भी जानेंगे श्लोकों का वर्णन, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। यमुना मधुरा
अखिलं मधुरम्
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन। आत्मदर्शन कार्यक्रम में आपको हम बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। श्रोताओं, ये जो गीता है ये जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसकी टीकाएं लिखी हैं और इसको जो अनुवाद किया है वो शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने किया है, लेकिन इनका जो स्रोत रहा मुख्य वो श्रीमद् भगवद गीता ही रही। 11वां अध्याय हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से, जिसमें विभिन्न श्लोकों के माध्यम से प्रभु के विराट विश्व रूप के दर्शन जो है हम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है अर्जुन प्रभु से बहुत सारे प्रश्न भी पूछ रहे हैं, उनकी स्तुति भी कर रहे हैं और संजय जो है वो भी सारा वर्णन जो है बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य चक्षु मिले हैं धृतराष्ट्र को सब कुछ। संजय हैं वो भी इसका जो दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं इस स्वरूप को, धृतराष्ट्र को इसका पूरा वर्णन जो है सुना रहे हैं और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से श्रोताओं हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। जी रागलेखा दासी जी। 38वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं तो अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आप आदिदेव प्राचीनतम पुरुष हैं, इस विश्व के परम आश्रय ज्ञाता और जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपके द्वारा ये विश्व व्याप्त है और आप वायु और यम अग्नि वरुण चंद्र प्रजापति ब्रह्मा के भी पिता हैं। अतः आपको मेरा हजारों बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। अब अर्जुन सब स्तुति करने लगे। अर्जुन बड़े भयभीत हो गए और उनके ईश्वरीय रूप से प्रभावित हो गए। तो लेकिन अब वो अर्जुन उनके तरह तरह से प्रणाम कर रहे हैं। तो यही अंतर है अर्जुन में और ब्रजवासियों में। ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने अपना वो ईश्वरीय रूप दिखाते थे, वो गिरिराज धारण कर रहे हैं, वो पूतना को मारे, असुर बकासुर को मारे। पर वो ब्रजवासी यही सोचते थे कि कृष्ण में कोई नारायण के वो गुण आ जाते हैं और शक्ति आ जाती है, वो ऐसा कार्य कर सकते हैं। पर वैसे तो कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते। ये तो हमारा लाला है, हमारा प्रियतम है, हमारा सखा है, ये सब। लेकिन अर्जुन अभी उनसे प्रभावित होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं कि आप तो ऐसे हैं, आप अनंत हैं, आप ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। फिर 40वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे सर्वस्वरूप, आपको आगे पीछे और सभी ओर से नमस्कार है। आप अनंत शक्तिशाली है, महापराक्रमी, आपके समस्त जगत को आपने व्याप्त किए हुए हैं और आप सर्वस्वरूप हैं। इस प्रकार स्वर्ण उसके बनाए हुए कवच कुंडल आदि से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार आप भी अपने द्वारा रचित जगत में व्याप्त हैं और आप सर्वस्वरूप हैं। 42वां इकट्ठा लिया गया है। तो आपकी इस महिमा को नहीं जानकर मैंने सखा मानकर असावधानी पूर्वक प्रीति से हट पूर्वक आपको जो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे आदि के स्वरूप में संबोधित किया है। हे अच्युत, परिहास के लिए एकांत में अथवा अन्य बंधुओं के समान विहार करने, शयन करने, बैठने, भोजन आदि के समय मैंने आपका जो असम्मान किया है, उन सब के लिए मैं आपसे असीम क्षमा याचना करता हूँ। तो अब श्री कृष्ण का ऐसा विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन सोच रहे हैं कि वो, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण एक ही पलंग पे सोते थे, उनका पाँव और उनका सिर, और दूसरी तरफ उनका, तो एक दूसरे के साथ सोते थे, एक दूसरे के साथ खाते थे, एक दूसरे के साथ। तो अर्जुन अब क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने आपको बड़ा आपको कुछ साधारण सखा जैसे समझा और आपको भगवान तो माना नहीं, तो आप मुझे क्षमा कर देंगे। तो क्योंकि आप सत्यवादी, निष्कपट, परम सरल हैं, तो इसलिए मैं आपसे व्यंग करता था इस तरह का। तो वो अनुताप कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। फिर 43वें श्लोक में, हे अनुपम प्रभावशाली, आप इस चराचर विश्व के पिता, पूज्य, गुरु और गुरु श्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में जब आपके समान ही कोई नहीं है तो भला आपसे बढ़कर कहाँ से होगा। आप सबके पूजनीय हैं। 44वें श्लोक में कह रहे हैं कि इसलिए मैं आपके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए आप परमेश्वर से प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र को, सखा को, प्रिया अपनी प्रिया को क्षमा कर देते हैं, वैसे ही आप भी क्षमा करने में समर्थ हैं। 45वें श्लोक में कह रहे हैं, हे देव, मैंने पहले कभी ना देखे हुए आपके इस रूप, विश्व रूप को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। हे देवेश, पुनः आप वही अपना चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए और हे जगत निवास, आप प्रसन्न हों। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपका ये भयानक स्वरूप देखा, मेरा मन वह से व्याकुल हो रहा है।
मेरे प्राणों से भी अधिक, कोटि गुण अधिक प्यारे परम मधुर आपने उस वसुदेव नंदन रूप को दिखाएं। आप कृपा करें, आपके ऐश्वर्य रूप का इतना दर्शन ही यथेष्ट है। आप देवेश और सभी देवों के ईश्वर हैं, जगत निवास और समस्त क्रियाओं समस्त जगत के निवास भूमि है। यहाँ मुझे प्रतीत हो रहा है विश्व रूप दर्शन के समय कृष्ण का मूल नर रूप उस स्थान पर ही रहने वाले योग माया के द्वारा आच्छादित होने के कारण अर्जुन उसे नहीं देख पा रहे हैं। तो जो कृष्ण का जो स्वाभाविक नर स्वरूप है, योग माया जी ने आच्छादित कर दिया, अर्जुन उसे नहीं देख पा रहे और केवल विराट स्वरूप को देख के सब स्तुति कर रहे हैं जी। तो 46वें श्लोक में कह रहे हैं, मैं आपको इसी प्रकार मुकुटधारी गदाधर धारण किए हुए हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। मैं सहस्त्र बाहु विश्व रूप आपके उस चतुर्भुज रूप में ही आप प्रकट हो जाइए। कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण को कि आपके मस्तक पर मुकुट, हाथ में गदा चक्र आदि अस्त्र हैं। देव लीला में विश्व रूप पुरुष का ऐश्वर्य मेरे मन और नेत्रों को रुचिकर नहीं लगा। आप मुझे उसी परम रस में मन नयन को आनंददायक रूप का दर्शन कराएं। ये अदृष्ट पूर्व रूप नहीं दिखाएं। चतुर्भुजाकार रूप में आप स्थिति काल में हजारों भुजाओं वाले विश्व रूप मूर्ति को उदित कराते हैं। हे कृष्ण, मैं निसंदेह ये जान लिया कि आपका द्विभुज सच्चिदानंद रूप ही सर्वोपरि तत्व है। ये सभी जीवों को आकर्षित करने वाला और सनातन है। द्विभुज रूप के ऐश्वर्य विलास रूप आपकी चतुर्भुज नारायण मूर्ति रूप नित्य विराजमान है। जिस समय जगत की सृष्टि होती है उस समय उसी चतुर्भुज रूप से विश्व रूप विराट मूर्ति आविर्भूत होती है। इस परम ज्ञान के द्वारा ही मेरा कौतूहल चरितार्थ हुआ। जी, अर्जुन जो है वो प्रभु श्री कृष्ण के इस विराट रूप के दर्शन देखकर कहीं ना कहीं प्रसन्न भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या समझ रहा हूँ इस ज्ञान से जो श्री कृष्ण मुझे देना चाहते हैं। वो प्रभु की स्तुति भी कर रहे हैं, लेकिन फिर उनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप अपने उसी रूप में आ जाइए जो आपका चतुर्भुज रूप है, वही आपका मनोहर रूप है। इस रूप को देखकर वो गदगद तो हुए, लेकिन बहुत सारे प्रश्न उनके जो मन में चल रहे थे वो उन्होंने पूछे भी, जिनका उत्तर श्री कृष्ण ने उन्हें दिया। आगे और भी श्लोक हैं श्रोताओं जो हम आपको बताएंगे इस अध्याय के अंतर्गत, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज हमें इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में इसी अध्याय को आगे कंटिन्यू करते हुए इसके और श्लोकों का वर्णन हम रागलिका दासी जी से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।